हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी एग्ज़ाम फाइल्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपके साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस शेयर किया था जेएसएससी लैब असिस्टेंट जो 2022 में कंडक्ट हुआ था। इस बार मैं आपके लिए डबल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और थैंक यू सो मच जो आपने पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स दिया और यही चीज़ें मुझे मोटिवेटेड रखती हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट और वीडियोस इसी तरह से लेते आऊँ, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम के लिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। सो आप इन वीडियोस से अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट अप कर सकते हैं और ये लैब असिस्टेंट और पीजीटी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ओके, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What type of fiber is silk obtained from silkworm? सिल्कवॉर्म से हमें किस तरह का फाइबर मिलता है? ऑप्शंस देख लीजिए, सेल्यूलोज फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्रोटीन फाइबर या फिर नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज प्रोटीन फाइबर। सिल्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्कवॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। पहले जो लीव्स होता है उनमें हम सिल्क वॉर्म्स को फीड कराते हैं, फिर यही कैटरपिलर क्या करते हैं, कुकून के फॉर्म में अपने आप को कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये एक प्यूपा नाम के स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर कुकून के अंदर जो ये वॉर्म है, ये वॉर्म जब इसे बाहर निकलना होता है तो ये क्या करता है, इसे डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है। और कहीं से भी अगर ये कुकून डिस्ट्रॉय हुआ तो हमें जो सिंगल रिलेबल सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन नहीं होगा। मतलब कि अगर इस जगह से या कहीं से भी अंदर के जो सिल्क वॉर्म है अगर उसने बाहर निकलने के लिए जगह बना लिया तो ये जो कंटिन्यूस जो फाइबर मिलने वाला था हमें, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा और इस तरह के कुकून का वैल्यू भी कम हो जाता है। नेचुरल प्रोटीन फाइबर कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रोइन। जो प्रोटीन फाइबर है सिल्क में वो किस चीज़ से कंपोज है? फाइब्रोइन। ठीक है, सो प्रोटीन फाइबर जो है वो मेनली किस चीज़ से बना है? फाइब्रोइन से। ओके, सो ये था सिल्क के बारे में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच टाइप ऑफ लीव्स सिल्क वॉर्म्स आर मेड टू फीड ऑन टू ऑब्टेन फाइन सिल्क क्वालिटी। फाइन क्वालिटी सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें किस तरह के लीव्स में सिल्क वॉर्म्स को फीड कराना होगा? ऑप्शंस देखिए, मैंगो लीव्स, मलबरी लीव्स, ब्रायोनिया या फिर ऑल ऑफ दीज। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। इट्स मलबरी लीव्स। तो जो फाइन क्वालिटी का सिल्क होता है वो हमें सिर्फ मिलता है मलबरी लीव से। मतलब कि सिल्क वॉर्म्स को इन मलबरी लीव्स में फीड करा के ही हमें बेस्ट कुकून मिलता है और इसी कुकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। टाइप्स ऑफ सिल्क भी देख लेते हैं। पहला है मलबरी सिल्क और टशर सिल्क। ये दोनों के क्वालिटी थोड़े से फाइन होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। ये कौन सा है? मूगा सिल्क और एरी सिल्क। ये जो तीनों सिल्क है ये आपको जंगलों में मिलेंगे, लेकिन जो मलबरी सिल्क है इसका सेरीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मलबरी सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क वॉर्म है वो है बॉम्बेक्स मोरी। ये आपको ज़रूर से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीव्स है मलबरी लीव्स और जो ट्री है वो है मोरस अल्बा। ये मोरस अल्बा कौन सा ट्री है? आपने हिंदी में एक फल का नाम सुना होगा, शहतूत। तो इसी ट्री का नाम है मोरस अल्बा। टशर सिल्क। टशर सिल्क का सिल्क वॉर्म देखिए, एंथ्रिया पैफिया सिल्क वॉर्म का नाम है। ये कौन से पेड़ के पत्तों को खाते हैं? फिकस। फिकस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंजीर। फिर है जिजाइफस। ये कौन सा पेड़ है? बेर। साल्ट्री, शीशम। नेक्स्ट है मूगा सिल्क। मूगा सिल्क के सिल्क वॉर्म का नाम क्या है? एंथ्रिया असामिया। ये असम के जंगलों में पाया जाता है। एरी सिल्क। सिल्क वॉर्म का नाम क्या है? फाइलोसेमिया रिसिनी। ये कौन से पत्ते को खाता है? कैस्टर लीव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which insect is used to feed on mulberry leaves to obtain mulberry silk? Very easy, अभी हम लोग ने देखा। आंसर इज बॉम्बेक्स मोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the scientific name of cotton? कॉटन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। ऑप्शंस में से देखिए, लेट्स सी, गॉसिपियम हर्बेसियम। बाकी के जो ऑप्शंस है उनका भी आंसर आप लोग करने की कोशिश करिए। आर्किस हाइपोजिया, ये किसका साइंटिफिक नेम है? पीनट का।
सोलेनम ट्यूबरसम वेरी इजी, पोटैटो। ट्रिटिकम एस्टिवम वीट। कॉटन के बारे में देखते हैं। बॉटनिकल नेम गॉसिपियम हर्बेशियम, फैमिली मालवेसी, और इसके 4 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से ये जो 2 स्पीशीज़ है वो हमारे इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये होता है गॉसिपियम हर्बेशियम, और ये दोनों हैं अमेरिकन कॉटन्स। और देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट इन यूज़। कॉटन प्लांट का कौन कौन सा पार्ट्स हम यूज़ में लाते हैं। सीड कोट। सीड कोट क्या है? कॉटन इज़ अ सीड हेयर फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एपिडर्मल सीड कोट। सीड के कोटिंग से ही हमें ये कॉटन फाइबर हमें मिलता है। फाइबर इज़ ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, और यही कॉटन फाइबर में भी पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज फाइबर। जिस तरह से ये सिल्क फाइबर कौन सा फाइबर है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर क्या था? प्रोटीन फाइबर है। तो कॉटन कौन सा फाइबर है? सेल्यूलोज फाइबर है। कॉटन obtained is the fruit part of the plant and the fibrous coating of the seed is called lint। जो कॉटन हमें मिलता है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? फ्रूट पार्ट है, और जो फाइब्रस कोटिंग होता है उस फाइब्रस कोटिंग को हम लोग कहते हैं लिंट। ऑयल इज obtained by crushing the seeds। ऑयल भी निकाला जाता है, कॉटन सीड ऑयल आपने सुना होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर में इसे डाल के एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका ऑयल। ठीक है, और इस ऑयल का यूज़ क्या है? इसे कंज्यूम भी किया जाता है, इससे कई चीज़ें बनाई भी जाती हैं, और एज अ फर्टिलाइज़र और कैटल को फीड कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु डिस्कवर्ड पॉलिनेशन? रुडोल्फ जेकब कैमेरासियस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, J.E. परकिंजी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ जेकब कैमेरासियस। तो बाकी के ऑप्शंस में जो बॉटनिस्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके भी डिस्कवरीज को हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन मोस्ट फेमस, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सेल न्यूक्लियस। फिर रॉबर्ट हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल वॉल इन अ डेड कॉर्क कैम्बियम। इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट का सेल वॉल देखा था, लेकिन वो किस में देखा था? डेड कॉर्क कैम्बियम में देखा था। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? देखिए, ये एक पेड़ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये आउटर पार्ट जो बोलते हैं हिंदी में छाल, ठीक है, और छाल के जस्ट नीचे में रहता है कॉर्क कैम्बियम। ये देखिए, ये एकदम पतला सा लेयर है जिसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसी कॉर्क कैम्बियम में रॉबर्ट हुक ने डेड प्लांट सेल वॉल देखा था। ओके, और नेक्स्ट है J.E. परकिंजी। इन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म को मिलाकर के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनिस्ट हु परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस ऑन द पी प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज। ऑप्शंस देखिए और आंसर करने का कोशिश करिए। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, ये बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स डार्विन, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज कार्लस लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया टू फॉर्म अ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज। किसी एरिया में अगर फॉरेस्ट बनाने के लिए हम पेड़ उगाएं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। सो द आंसर इज एफॉरेस्टेशन। ये बाकी के जो टर्म्स, इन सारे टर्म्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? रीप्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट हैव अफेक्टेड बाय नेचुरल डिस्टर्बेंसेस लाइक वाइल्ड फायर्स, ड्राउट और फ्लड। मतलब कि अगर कोई जंगल डिस्ट्रॉय हो गया है तो उस जंगल को दोबारा से अगर रिस्टोर किया जाए तो उसे कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। मतलब वहाँ पे पहले से जंगल था। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है? नए सिरे से एक जंगल को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कहीं किसी एरिया में पेड़ लगाए जा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो वो जाहिर सा बात है फॉरेस्ट बनाया जाएगा, और इसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है,
डिफॉरेस्टेशन तो इन सबों का ऑपोजिट है, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ एन एरिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन झारखंड? ये भी क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सो आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखना है कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से लेकर के आई हूँ, ठीक है। नाउ, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन झारखंड? झारखंड में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट? आंसर करिए। लेट्स सी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ झारखंड? झारखंड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? और ये फॉरेस्ट इंडिया के जितने भी लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं उनमें भी ये फॉरेस्ट काउंट किया जाता है, ठीक है। सो द आंसर इज सारंडा फॉरेस्ट। बाकी के जो ऑप्शंस में फॉरेस्ट हैं उनको भी जानना जरूरी है। कुकरेल फॉरेस्ट कहाँ पे है? यूपी में। मोलाई फॉरेस्ट आसाम। सुंदरबन फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल ट्री? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप अपने जेएसएससी के सिलेबस में देखिएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स के नीचे लिखा हुआ है रेफर्ड टू झारखंड, इस तरह का लाइन दिया हुआ है। जैसे इकोलॉजी एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा झारखंड से रिलेटेड जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए, साल ट्री, ये तो झारखंड स्टेट का स्टेट ट्री भी है। साल ट्री का क्या है साइंटिफिक नेम? ऑप्शन ए शौरिया रोबस्टा, ठीक है। बाकी के जो साइंटिफिक नेम दिए हैं उन्हें भी आप आंसर करने की कोशिश करिए। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये क्या है? पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ साल ट्री? साल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का स्टेट ट्री है, ठीक है। इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। आंसर इज शौरिया रोबस्टा, ठीक है। और बाकी के जो ऑप्शंस में साइंटिफिक नेम दिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे झारखंड में ही पाए जाते हैं। आंसर करने की कोशिश करिए। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिजाइफस मॉरिटिना, मधुका, लॉन्गीफोलिया, ये सब क्या है? देखिए, पलाश ट्री, ठीक है। ये तो आपने ज़रूर से देखा होगा, अगर आप झारखंड के हैं तो आपको पता ही होगा ये पलाश ट्री क्या है। और जिजाइफस मॉरिटिना, ये क्या है? बेर। तो पलाश का फूल आपने देख लिया, ये है महुआ का फूल, ठीक है। और ये सारे पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि झारखंड के जंगलों में या फिर झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आप लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड क्वेश्चन और भी आएंगे और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं इन सभी चीज़ों से मुझे बस यही पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड ये सारे वर्थ इट हैं। और ऐसे में थोड़ी सी ये चीज़ें मोटिवेशन के रूप में चाहिए होती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।